मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज निकली है एक और बिल्कुल ही अनोखी दिलचस्प चाइनीज मूवी टू माई 19-year-old डायरेक्टर चाओ लियांग हुआंग, IMDb 6.7। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि जो पहली चैनल के ड्रामा ट्राइब थी वो कभी भी बंद हो सकती है। सो अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। कहानी शाओफैंग नाम के लड़के को दिखाते हुए शुरू हुई। उसे नई नई जगहों पर घूमना और उस जगह की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। नदी, नहर, जंगल, पर्वत पार कर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता है। उसकी जिंदगी किसी खाना बदोश की तरह हो चुकी है, लेकिन वो ये सब कुछ खुद के लिए नहीं कर रहा, बल्कि किसी और के लिए कर रहा है जिसे वो बहुत पसंद करता है। ऐसे ही एक दिन किसी जगह घूमते हुए उसे एक लकड़ी का सुंदर नक्काशी किया हुआ बक्सा दिखा और उसने उसे खरीद लिया। बेचने वाले बाबा ने कहा, ये बक्सा बहुत ही नायाब है, ये लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसके बाद शाओफैंग उसे हाथ में लिए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए किसी यूशुई नाम की लड़की को याद करने लगा। अब होटल पहुंचने के बाद वो हमेशा की तरह एक खत में यूशुई को अपने इस सफर के बारे में सब कुछ बताता है। असल में ये यूशुई की ही इच्छा थी कि वो देश विदेश घूमकर देखना चाहती थी और दुनिया भर की संस्कृति को नजदीक से जीना चाहती थी। वो खत में लिखता है, काश तुम भी अभी मेरे साथ होती तो। साथ ही उसने और भी अपने मन की सारी बातें खत में लिखी और फिर उसे उसी नक्काशी वाले बक्से में डाल दिया। यही पहला खत उसने नहीं लिखा है, ऐसे यीशुई के नाम के कई खतों को उसने लिखकर उस बक्से में रखा है। अब साल बदलकर 2019 में आ गए, जहां हम यीशुई को देखते हैं। वो अपने इस रोज की घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की जिंदगी से निराश हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ और करना था। खैर, अब वो तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में बैठी है। उसे एक दोस्त का मैसेज आया। लिखा है, अपने सफर के दौरान पहाड़ से गिरकर शाओफैंग की मौत हो गई है। ये पढ़कर वो बहुत रोने लगी। अब वो शाओफैंग के अंतिम संस्कार में शरीक होती है। यहाँ शाओफैंग की माँ ने वही लकड़ी का बक्सा दिया जिसमें शाओफैंग के इन 10 सालों में लिखी उसके नाम की सारी चिट्ठियां हैं। यूशी ने एक एक कर उन सभी चिट्ठियों को पढ़ा। शाओफैंग इन 10 सालों में जहाँ जहाँ घूमा उन सारी जगहों को उसे खत में लिखकर बताना चाहता था। जहाँ जहाँ यूशी जाना चाहती थी वो उन सारी जगहों पर गया और उसे वहाँ की हर बात लिखता, जैसे वो उससे बात कर रहा हो। आखिरी खत पढ़कर यूशी रो पड़ी। लिखा है, किस तरह एक दफा शाओफैंग 15 घंटों का सफर तय करके उससे मिलने आया था, लेकिन उसे पहुंचकर पता चला कि यूशी की जिंदगी में कोई और है। ये सुनकर वो अपने टूटे दिल के साथ वहां से चला गया और तब से वो एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ा, जहां से कभी लौटना ना पड़े, क्योंकि वो जानता है कि लौट कर तो उसे वहां यूशी नहीं मिलेगी। इसके बाद यूशी ने शाओफैंग की उन सारी चिट्ठियों के जवाब में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने उसके लिए अपने सारे एहसास लिखे और आज की तारीख भी लिखकर उसी लकड़ी के बक्से में डाल दिया। फिर उसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोई। उसकी आंखों से बहे आंसू उस बक्से पर पड़ते ही एक जादू हुआ और जब उसने वो बक्सा दोबारा खोला तो उसका लिखा हुआ खत गायब था। उसने पूरा कमरा ढूंढा पर वो खत कहीं नहीं मिला और फिर अचानक से हवा में उड़ते हुए वो उसके पास आ पहुंचा। यूशी घबरा गई। उसने दोबारा से एक चिट्ठी लिखकर उसमें डाली। इस बार भी चिट्ठी गायब हो गई और थोड़ी देर बाद वो उसके सामने आ गई। यूशी को समझ आ गया कि ये बक्सा समय का सफर कर सकता है, यानी कि टाइम ट्रैवल, और इसके कुछ नियम भी है, जैसे कि खत जिस दिन और जिस समय पर भेजना है वो तारीख उस खत पर लिखा होना चाहिए, और इतना ही नहीं, उस बक्से को उस जगह पर भी रखना होगा जहां उस दिन उस वक्त अतीत की यूशी मौजूद हो, और तब उसका ये खत टाइम ट्रैवल करके उस अतीत वाली यूशी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आप खत में अतीत के उस तारीख को लिखे जिस अतीत पर आप मौजूद थे, और ये बक्सा भी उसी जगह पर मौजूद होना चाहिए, तो ये खत टाइम ट्रैवल कर उस अतीत वाले आपके पास पहुंच जाएगी। अब यूशी उस बक्से को लेकर दौड़ रही है। इसी के साथ कहानी पीछे लौट गई। यूशी अपने 4 दोस्तों के साथ गर्ल्स हॉस्टल के रूम में है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ली कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब उनके वार्डन ने आकर बताया कि उनके हॉस्टल में 4 लड़के रहने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि वो जिस कमरे में रहते हैं वहाँ कुछ खराबी आ गई है, और उन्हीं 4 में से शाओफैंग भी है, जो उनके कॉलेज का सबसे होशियार लड़का है। हॉस्टल में आते ही शाओफैंग की बॉल जाकर यूशी को लगी। उसने उल्टा वो बॉल शाओफैंग की तरफ किक मार दी और उसे काफी चोट लग जाती है।
तभी यूशुई की बेस्ट फ्रेंड ली ने आकर शाओफैंग को वो बॉल लाकर दी और उसे सॉरी भी कहा। दरअसल उसे शाओफैंग पसंद आ गया है। अब रात में शाओफैंग और उसके दोस्त बिल्डिंग की खिड़की से लड़कियों के कमरे में ताका झाकी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यूशुई को आता देख सारे लड़के तो भाग गए, पर शाओफैंग वहीं रह गया क्योंकि वो ऊपर चढ़ा हुआ था। यूशुई उस पर बहुत ही गुस्सा होकर चली गई। अगले दिन हॉस्टल की छत पर यूशुई कपड़े सुखाने आई है और वहाँ शाओफैंग पहले से ही बैठकर गिटार बजा रहा है। अब कॉलेज में यूशुई की प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है और यहाँ शाओफैंग हॉस्टल के कुछ लड़के और लड़कियों के साथ घूमने जा रहा है। उसने क्लास टीचर से परमिशन लेकर यूशुई को भी अपने साथ ले लिया। उसी रात यूशुई ने थोड़ी ज्यादा पी ली। शाओफैंग ने उसे संभाला और अपनी पीठ पर उठाकर सही सलामत हॉस्टल ले आया। अगली सुबह हॉस्टल की छत पर फिर से उन दोनों की मुलाकात हुई। यूशुई बोली, मुझे सब मालूम है, तुम भी ली को पसंद करते हो ना। ली जैसी खूबसूरत लड़की पर कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं। लेकिन शाओफैंग ने उसे कहा कि वो ली को पसंद नहीं करता, ये उसकी भूल है। खैर, अब यूशुई ने दूसरी बात छेड़ी। उसने बताया कि वो हिस्ट्री की स्टूडेंट है, उसे देश दुनिया के इतिहास, उनकी संस्कृति को जानने का बहुत मन है। शाओफैंग ने कहा, मुझे फोटोग्राफी पसंद है और इसी पर पढ़ाई भी कर रहा हूँ। उसने यूशुई को भी कैमरा चलाना सिखाया और उसकी खूब सारी तस्वीरें भी ली। धीरे धीरे उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। अब यहाँ आज के समय में यूशुई दौड़ते हुए उसी रेस्टोरेंट पर पहुंची और वहाँ बैठकर एक चिट्ठी लिखती है, क्योंकि आज से 10 साल पहले वो शाओफैंग के साथ इसी जगह पर आया करती थी और दोनों ढेर सारा वक्त यहाँ साथ बिताते थे। शाओफैंग तब से ही यूशुई को पसंद करने लगा था, मगर यूशुई उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन ली ने उन दोनों को वहाँ देख लिया। उसे लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और वहाँ से चली गई। अब यहाँ आज भी यूशुई ने पाया कि उसकी लिखी हुई चिट्ठी अतीत में नहीं जा रही, तो वो भागकर अपने पुराने कॉलेज जाती है। और इधर अतीत की यूशुई जब वहाँ पहुंची तो उसे गेट पर एक चिट्ठी मिलती है, जो कि भविष्य से यूशुई ने खुद को ही लिखी है। चिट्ठी में लिखा है, आज तुम प्रैक्टिकल लैब में फंसने वाली हो, फिर शाओफैंग तुम्हारी मदद को आएगा, तुम लैब में ही उसका इंतजार करना। ऐसा खत पढ़कर यूशुई को बड़ा ही ताजुब और अजीब लगा। वो उस पर बिना विश्वास के बिल्डिंग के अंदर चली गई। दूसरी तरफ हॉस्टल की छत पर शाओफैंग यूशुई का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज उसे मिलने यूशुई की जगह ली आती है। अब इधर यूशुई को आए काफी समय हो गया है। वो समझ गया कि जरूर यूशुई कॉलेज लैब में ही फंस गई होगी। वो तुरंत वहाँ के लिए निकला। उसने लैब की कांच तोड़ी और थोड़ी देर ढूंढने के बाद अंदर ही उसे यूशुई अंधेरे में किसी चीज से टकराकर बेहोश पड़ी मिली। बेहोशी की हालत में भी उसे यूशुई बहुत प्यारी लग रही है। वो उसके थोड़े नजदीक गया ही था कि यूशुई को होश आ गया। दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं, मगर तभी नाइट गार्ड ने उन्हें देख लिया और दोनों किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागे। अब फिर से कहानी आज में आई। यूशुई अपने पुराने कॉलेज जाकर भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर रही है। अब अतीत में उस नाइट गार्ड को यूशुई का चेहरा याद था। बात की तह तक जाने के लिए कॉलेज के टीचर्स ने सीसीटीवी वीडियो चेक की। शाओफैंग और यूशुई दोनों को ही बुलाया गया। उन्हें लगा कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और शायद रात बिताने के लिए कॉलेज कैंपस में घुसे थे। फिर यूशुई ने कहा कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इतने में ली वहाँ आकर टीचर से बोली, कल रात मैं शाओफैंग के साथ थी। ली सबको ये दिखाना चाहती है कि असल में वो शाओफैंग की गर्लफ्रेंड है, पर सीसीटीवी की वीडियो से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि शाओफैंग जिस तरह से यूशुई के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, मालूम होता है वो उसे ही पसंद करता है। ये देख ली पांव पटकते हुए वहाँ से चली गई और उस दिन हॉस्टल में ली यूशुई पर बहुत गुस्सा भी करती है। अब अगले दिन जब यूशुई कॉलेज पहुंची तो पूरे कॉलेज में उसके बारे में गलत बातें लिखी हुई है, पर ये नहीं मालूम चल पाता कि ऐसी घटिया काम किसने किया। ये सब देखकर शाओफैंग ने यूशुई का हाथ पकड़ा और पूरे कॉलेज का चक्कर लगाता है, जिससे कि सभी को ये समझ आ जाए कि वो ली को नहीं बल्कि यूशुई को पसंद करता है। लेकिन यूशुई ली के साथ अपनी दोस्ती तोड़कर शाओफैंग का प्यार नहीं अपना सकती, इसीलिए वो उसे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इसके बाद कई दिनों तक उसने शाओफैंग से बात नहीं की, उसे नजरअंदाज करके चली जाती। इधर तेज बारिश में छत पर वो उसका इंतजार करता रह गया, पर वो नहीं आई। एक दिन शाओफैंग ने उसे अपने पहले फोटोग्राफी एग्जीबिशन की टिकट दी, लेकिन उसने उसे फाड़ दिया और यहीं पर उन दोनों का रिश्ता भी दम तोड़ देता है। अब आज की कहानी में यूशुई स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। उसका वो बक्सा भी हाथों से गिरकर टूट गया। जब होश आया तो पाया कि उसका अभी का बॉयफ्रेंड यून उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया है, पर उसे वो लकड़ी का बक्सा कहीं नजर नहीं आ रहा।
वो ना मिलने पर यूशुई बहुत परेशान हो गई और दोबारा उसे ढूंढने स्टेशन आ पहुंची, जहां उसे वो बक्सा टूटी हुई हालत में मिलता है। वो उसे उठाकर घर ले आई। उसने अब युन को भी इसके बारे में बताया कि इसमें रखी हुई चीजें टाइम ट्रैवल कर सकती है, पर वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। यूशुई ने उसके सामने ही एक कागज में कुछ लिखकर उसमें डाला, पर लगता है कि टूटने की वजह से वो बक्सा अब अपनी शक्तियां खो चुका है। लेकिन जैसे ही उसके आंसू के कुछ बूंद उस पर पड़े, वो फिर से काम करने लगा। ये देख इस बार वो अतीत के यूशुई को शाओफैंग के एग्जीबिशन का टिकट भेजकर कहती है, वो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही रख रहा है, इसीलिए जरूर जाना। जब यूशुई वहां पहुंची तो वाकई में उस एग्जीबिशन में हर तरफ सिर्फ उसी की तस्वीरें लगी है। वो इतनी खूबसूरत है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। इसके अलावा वहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जो शाओफैंग ने उससे मिलने से पहले ली थी। मतलब कि वो बहुत पहले से ही यूशुई को ही पसंद करता आया है। और अचानक तभी वहाँ ली आकर यूशुई को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ही शाओफैंग उससे प्यार नहीं करता। वो ही बीच की दीवार बनी खड़ी है। पर तभी हॉस्टल की उनकी कुछ फ्रेंड्स आकर कुछ बातों का खुलासा करती है। उस रात यूशुई को कॉलेज लैब में बंद करने वाली कोई और नहीं, ली थी, और कॉलेज में उसके नाम से गलत पर्चे चिपकाने वाली भी वो ही थी। सीसीटीवी में ली की सारी हरकतें कैद हुई है। कुछ दिन और बीत गए और एक दिन यूशुई को मैसेज आया कि ली हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान देने वाली है। वो दौड़कर उसके पास आई और पाया कि ये सारा उसका प्लान था। दरअसल वो यूशुई से वादा लेना चाहती है कि शाओफैंग के साथ वो रिलेशनशिप में ना रहे और उससे दूर चली जाए, नहीं तो वो सच में यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देगी। यूशुई ने उसे बचाने के लिए उसका ये वादा भी मान लिया। इतने में शाओफैंग भी वहाँ पहुंचा, लेकिन तभी ली का पांव फिसला और वो छत से नीचे जा गिरी और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। एक गलत वादे की वजह से यूशुई ने अपने दोस्त और अपने प्यार दोनों को ही खो दिया। कहानी आज में आ गई। इतनी कोशिशें करने के बाद भी यूशुई कुछ नहीं बदल पाती। आज भी उसका बॉयफ्रेंड युन उसके साथ है और उसकी दोस्त पैरालाइज्ड। युन उसे यूं परेशान देख उसकी हिम्मत बंधाते हुए शुरू से सब कुछ एक बार फिर से करने को कहता है, यानी जब शाओफैंग पहली बार उनके हॉस्टल में रहने आया था। ये जानते हुए भी कि अगर यूशुई अपना अतीत बदलने में कामयाब हो गई तो युन उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन इस पर उसे कोई मलाल नहीं। वो सिर्फ यूशुई को खुश देखना चाहता है। अब की बार यूशुई अपने अतीत के यूशुई को कहती है, शाओफैंग नाम का एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसे कभी मत खोना, हमेशा उसके पास रहना। और इसके बाद देखा गया कि यूशुई शुरू से ही शाओफैंग की तरफ आकर्षित है। उसे एक दोस्त की तरह नहीं मानती, बल्कि हमसफर की तरह देखती है। जल्द ही दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया और साथ में वो दोनों बहुत खुश है। इस बीच खबर आई कि उनके कॉलेज को तोड़ा जा रहा है, जिसे उसे अतीत के यूशुई को चिट्ठी पहुंचाने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसे जल्द ही कुछ करना होगा, इसलिए इस बार उसने ली को एक खत लिखा जिस दिन वो खुदकुशी करने वाली होती है। लिखा है, अगर आज उसने खुदकुशी करने की कोशिश की तो आगे उसकी जिंदगी में बहुत दुख आएंगे, लेकिन अगर वो यूशुई और शाओफैंग को साथ रहने देगी तो उसकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। ये पढ़ने के बाद ली ने खुदकुशी करने का ख्याल मन से निकाल दिया और एक बार फिर दोनों की एक नए सिरे से दोस्ती शुरू हो गई। अब यहाँ उनके पुराने कॉलेज को तोड़कर एक नया बिल्डिंग खड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब अब यूशुई अतीत के यूशुई को ना खत भेज पाएगी, ना ही इसके बाद वो कुछ बदल पाएगी। अब अतीत के यूशुई को खुद ही सही फैसला लेकर आगे बढ़ना होगा। अब दिखाता है शाओफैंग ने एक इवेंट रखा है जिसमें उसने सबके सामने यूशुई को प्रपोज किया और इस बार उसकी बेस्ट फ्रेंड ली ने भी उसे सपोर्ट किया। अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिताने लगे। समय के साथ दोनों की शादी हुई और बच्चे भी। उन्होंने जीवन के 10 साल सुखी से बिताए और आज वर्तमान में शाओफैंग जा चुका है। उसे लंग कैंसर था। इसी उम्र में ही वो अपनी पहली जिंदगी में भी पहाड़ से गिरकर मारा गया था। उसकी मौत पर यूशुई कहती है, जिंदगी इंसान को कई मौके देती है और सही चीजों का चयन कर हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकते हैं, मगर मौत का दिन तो निश्चित है, वो कोई नहीं बदल सकता। जैसे यूशुई के फैसले बदलने से, शाओफैंग को अपनाने से उसकी पूरी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन फिर भी जिसे जाना था वो अपने वक्त पर चला गया। पर ये 10 साल उन्होंने दुनिया घूमते हुए बिताई, जैसा कि यूशुई का सपना था। सफर के दौरान उन्हें वो लकड़ी का बक्सा भी दिखा, लेकिन इस बार उन्होंने इसे नहीं खरीदा, क्योंकि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं, ना ही वो इसकी शक्तियों के बारे में जान पाएंगे। और तभी एक आदमी ने आकर उस बक्से को उठा लिया।
शायद उसे इसकी जरूरत हो और वो भी अतीत के कुछ पहलू को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सके। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी अब इजाजत दे। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।